नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चलिए सुनाते हैं आपको बृहस्पतिवार व्रत की कथा। जल्दी से कमेंट में ओम नमो नारायणा जरूर लिखिएगा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य किया करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह रोज मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर कभी नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, पूजन करता, हर दिन गरीबों की सहायता किया करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती थी और न किसी को एक भी पैसा दान में देने देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई भी दुखी नहीं होता। इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं तालाब, बावड़ी बाग बगीचे का निर्माण कराओ, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करो, यज्ञ करो। इस प्रकार के कर्मों से तुम्हारे कुल का नाम और तुम्हारा नाम सार्थक होगा एवं तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं तथा जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने साधु के अनुसार ही 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा ही करने का विचार कर लिया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर कोई काम धंधा नहीं कर सकता। अब मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ पर जाकर कोई काम करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा तो परदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट लाता और शहर में बेचता। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दोनों ही दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिल जाता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में ही मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और 5 सेर बेजन मांग लिया, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन तो उस समय बृहस्पतिवार की पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजन दे दो। दासी ने यह बात कई बार कही, परंतु उसकी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह तो बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध आया। वह लौटकर रानी से बोली, रानी, आपकी बहन तो बहुत घमंडी है। वह हम छोटे लोगों से तो बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता ही विपत्ति में लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई होगी तथा कथा सुनकर भगवान विष्णु का पूजन समाप्त कर बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना उठते हैं ना बोलते, इसीलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था। वैसे तो तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को हमारे पास से 5 सेर बेजन लाने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई
तो उसे वहाँ एक घड़ा बीजर से भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने तो एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, रानी, जब हमको अन्न नहीं मिलता तो हम हर रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए और कथा पूछ ली जाए तो हम भी कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ से पूजन करें तथा दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें और भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र और धन देते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पति भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। कुटसाल में जाकर चना और गुड़ मिल लाई और उसी दाल से केले की जड़ में भगवान जी का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से आए, वे दोनों बड़ी दुखी थी, परंतु उन्होंने व्रत किया था। इस कारण बृहस्पति भगवान उनसे बहुत प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी जी से बोली, रानी, भोजन कर लो। भोजन के बारे में रानी को तो कुछ पता नहीं था, इसीलिए दासी से बोली, जा तू ही कर ले भोजन, क्यों तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति अभी भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह व्यक्ति तेरे लिए भोजन दे गया है, तू ही कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, इसीलिए हम साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, पहले भी तुम ऐसे ही आलस किया करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से तुम्हें धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी बनवाओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवा दो। धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ भी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए, जिससे उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने गुरु भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा, राजा उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अब तू अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उसे अपनी जिंदगी का गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके राजा के पास आकर बोले, लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में क्यों बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुन के राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना करते हुए बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले। राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से दयालु होते हैं। फिर राजा से बोले, राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने भी बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ और जल को लोटे में भरकर केले के पत्ते से भगवान विष्णु का पूजन करो और कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में भी रानी को व्याकुल देखा, पर मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे रानी का समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की कौन सी कहानी कहूँ या सुनूं, मुझे तो यह भी मालूम नहीं। साधु ने कहा, राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर जाओगे। तुम्हें रोजाना से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार से है, सुनो। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह रोज पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती थी और न किसी देवता का पूजन किया करती थी। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में अन्य काम करती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे, परंतु पत्नी को कुछ भी समझाएं उसका कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की अनुकंपा से एक समय ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बड़ा दुखी हुआ।
धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातःकाल उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर को जाती। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ करने के बाद पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती थी। घर से चलते हुए वह मुट्ठी भर जौ अपने साथ लेकर जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराते जाती। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो वह जौ के दाने सोने के रूप में बदले मिलते। लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती। एक दिन जब वह दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पतिदेव से प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया है तो मुझे सोने का सूप भी दो। भगवान बृहस्पतिदेव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा मिला। वह घर लौटकर सोने का सूप दिखाकर अपनी माँ को वह सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय उस नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में सोने के जौ साफ करते देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर राजकुमार से उस लड़की के विवाह की बात कही। तो ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के जाने से ब्राह्मण फिर निधन हो गया। उसे कई कई दिन भोजन भी नहीं मिलता। बहुत दुखी होकर एक दिन ब्राह्मण अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता की निधनता का समाचार सुनकर उसने बहुत सा धन अपने पिता को दिया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी ही फिर भूखे मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल पहुंच गया। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया, पर उसकी समझ में तो कुछ आता ही नहीं। उसका फूहड़पन नष्ट हो तब तो घर की निधनता दूर हो। तब कुछ सोचकर लड़की ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। तब कुछ सोचकर ब्राह्मण पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ गया। लड़की ने माँ से कहा, माँ, तुम सुबह उठकर स्नान करके भगवान बृहस्पतिदेव का पूजा करना। पूजा करने से तुम्हारी निधनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया और सूर्योदय के समय माँ को उठाकर उससे जबरदस्ती स्नान कराया और फिर मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पतिदेव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने साधु से भगवान बृहस्पतिदेव की कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को अधिक व्यस्त रहने के कारण उसने भगवान बृहस्पतिदेव का व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पतिदेव लकड़हारे से क्रोधित हो गए और उसे उस फूल की सजा दी। उसने उस दिन नगर के राजा ने नगर में एक घोषणा करके सबको सूचित किया, प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए। जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बनी राजा ने नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काटकर लाने और बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पे भोजन करने नहीं जा सका महल में। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल के एक कक्ष में भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला भोजन कर रहा था। तभी उसने देखा कि देखते ही देखते खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर बाद राजा ने हार गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु की याद आई। थोड़ी देर बाद भगवान बृहस्पतिदेव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पतिदेव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुझे ये कष्ट हुआ है। लेकिन अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे कुछ पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पतिवार के व्रत की सामग्री मंगाकर व्रत करना, तब तुम्हारे सभी दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े पैसे से गुड़ और चने मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कही। बृहस्पतिदेव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार टंगा हुआ था। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे धन आभूषण देकर विदा कर दिया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा तो नगर में बहुत से कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ।
राजा ने किसी से पूछा, ये सब किसने बनवाए हैं? तो सभी ने कहा, ये सब तो रानी और दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उनका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में तो एक बार बृहस्पतिवार का व्रत सभी लोग करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा तथा दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा। अब राजा के दुसाले में चने की दाल हमेशा बंधी रहती। वह दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन वह घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन से मिलने चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर पहुंचा ही था कि उसने कुछ लोगों को एक शव को ले जाते हुए देखा। राजा को याद आया कि आज उसने किसी को बृहस्पति देव की कथा नहीं सुनाई। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, भाइयों, आप शव को ले जाने से पूर्व मुझसे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। लोगों ने इस पर क्रोध करते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? लेकिन कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, ठीक है भाई, तुम भी अपनी कथा मार्ग में चलते चलते सुना दो। राजा ने चलते चलते आधी कथा सुनाई थी कि शव हिलने लगा और पूरी कथा सुनते ही शव उठकर बैठ गया। सभी ने अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने तथा कथा सुनने का निश्चय कर लिया। अब वह घोड़े पर सवार होकर राजा चलता हुआ एक किसान के पास पहुंच गया और किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान झुझुलाकर बोला, भैया, देख नहीं रहे हो, उतनी देर तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा, उतनी देर में तो मैं 4 हरैया जोत लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर गिरे। किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उस किसान से उस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास आकर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तुम मेरे खेत पर चलकर अपनी कथा सुना दो। तब राजा ने बृहस्पतिवार व्रत की कथा उसके खेत पर जाकर सुनाई। तभी बैल उसके उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बड़ी आवभगत हुई। अगले दिन सुबह राजा ने देखा कि घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को वह बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से कहा, बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी भोजन नहीं किया हो? उसकी बहन बोली, भैया, घर में क्या, पूरे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने भोजन न किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए हुए व्यक्ति की तलाश की। एक गडरिये के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसको जाकर बृहस्पति देव की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गडरिये का बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। तब सबने राजा की बड़ी प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहां रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू, मैके तो जाना, अकेली जाना, बच्चों को मत ले जाना, तुम्हारे भाई के कोई संतान नहीं है, कहीं बच्चों पर तुम्हारी भाभी कोई जादू टोना न कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से ही अकेला अपने नगर को लौट गया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात कह गए थे, फिर बहन को क्यों नहीं लाए? तब राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी, हम तो निसंतान हैं, इसीलिए हमारे घर कोई नहीं आना चाहता। रानी ने राजा को समझाया, प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, हमें बृहस्पति देव भगवान ने सब कुछ दिया है, अब भगवान हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद राजा को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और कहा, हे राजा, तेरी मनोकामना जरूर पूरी होगी। कुछ दिनों बाद रानी गर्भवती हुई। 10वें महीने में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंदपूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष प्राप्त करके सीधे बैकुंठ धाम पहुंच गए। बृहस्पतिवार का व्रत जो विधिवत स्त्री पुरुष करते हैं, भगवान विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय। आप लोग पूरी कथा सुनिए और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।